सर्फिंग का मजा ले रहे हैं, पर इन्हें बिल्कुल नहीं पता कि मौत इनके ठीक नीचे तैर रही है। पानी के अंदर एक बहुत पुराना और खूंखार समुद्री राक्षस छिपा है जिसका नाम मोसासॉरस है। ये वही दरिंदा है जिसने 3 साल पहले पानी से ऐसी खौफनाक छलांग मारी थी कि सबसे खतरनाक डायनासोर इंडोमिनस रेक्स की गर्दन ही दबोच ली। उसे पागलों की तरह नोचते हुए ये सीधा समंदर की गहराइयों में ले गया और उसका वही काम तमाम कर दिया। बस इसी एक भयानक कांड के बाद डायनासोरों से भरा वो पूरा का पूरा जुरासिक पार्क हमेशा के लिए बंद हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से ऐसे भागे जैसे पीछे मौत पड़ी हो, और लैब में बने उन सारे डायनासोरों को उसी सुनसान टापू पर भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। देखते ही देखते 3 साल बीत गए और इन डायनासोरों ने वहां अपनी पूरी फौज खड़ी कर ली। लेकिन हाल ही में एक रिसर्च टीम अपनी जान हथेली पर रखकर इस समंदर में घुस आई। वो एक गेट के रास्ते उस टापू पर पहुंचे और रिसर्च के लिए मरे हुए इंडोमिनस रेक्स का एक दांत काट कर निकाल लिया। पर जैसे ही वो अपना काम खत्म करके वहां से भागने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके ठीक पीछे एक बहुत बड़ा सा खौफनाक जबड़ा खुल गया और अगले ही सेकंड पनडुब्बी का सिग्नल हमेशा के लिए गायब हो गया। जमीन पर खड़ी उनकी टीम घबराहट में चीख रही थी कि जल्दी बाहर निकलो, लेकिन उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि खुद उन पर भी किसी की खूंखार नजर है। पास खड़े एक साथी को जैसे ही कुछ गड़बड़ लगी, उसने जोर से चिल्लाकर उन्हें होशियार किया। यार हो क्या रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और तभी एक खतरनाक टी-रेक्स डायनासोर अचानक वहां आ धमका। वो बंदा डर के मारे पागलों की तरह आगे की तरफ भागा, लेकिन गेट बंद करने वाला उसका रिमोट जमीन पर गिरकर टूट गया। इस वजह से गेट बस आधा ही बंद हो पाया। उधर आसमान में मंडरा रहे हेलीकॉप्टर में बैठे साथी ने हड़बड़ी में जल्दी से एक रस्सी नीचे फेंकी। ये बंदा अपनी जान बचाने के लिए एकदम आखिरी मौके पर हवा में कूदा और उसने कस के रस्सी पकड़ ली। बस ऐसे समझ लो कि बाल बाल उसकी जान बच गई। ये बंदा अभी अपनी जान बचने की खुशी मना ही रहा था कि अगले ही पल फिर वो पानी वाला राक्षस मोसासॉरस भी मौके का पूरा फायदा उठाकर उस आधे खुले गेट से इंसानों वाले इलाके में निकल गया। अब सवाल ये है कि ये टीम डायनासोर वाले टापू पर आई ही क्यों थी? तो भाई मेन वजह ये थी कि इस टापू पर जो ज्वालामुखी सालों से सो रहा था वो अचानक से फटने वाला था, और अगर ऐसा हुआ तो टापू के सारे डायनासोर जलकर खाक हो जाएंगे और हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इसके बाद तो हर जगह यही बात होने लगी कि इन डायनासोरों को बचाया जाए या मरने दिया जाए। सरकार के लोगों ने एक मीटिंग बिठाई और सीधा बोल दिया कि वो कुछ नहीं करेंगे, डायनासोरों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। हमारी कहानी की हीरोइन क्लेयर को ये न्यूज देखकर बहुत बुरा लगा। वो पहले जुरासिक पार्क की मैनेजर हुआ करती थी, अब जब डायनासोरों पर इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है तो वो चुपचाप कैसे बैठ सकती थी? तभी अचानक एक अनजान से बहुत ही अमीर आदमी ने क्लेयर को फोन किया और उसे डायनासोरों को बचाने के काम के लिए अपने पास बुलाया। क्लेयर बिना देर किए तुरंत उस अमीर आदमी के शानदार बंगले पर पहुंच गई। मिलते ही उस अमीर आदमी ने कहा कि वो भी क्लेयर की तरह डायनासोरों को मरते हुए नहीं देख सकता। वो चाहता है कि उसके पोते पोतियां भी असली डायनासोर देख सकें। बस इतना बोलकर अपनी उम्र का बहाना देते हुए उसने अपना सारा काम अपने असिस्टेंट एली के सिर पर डाल दिया। एली ने क्लेयर को बताया कि डायनासोरों के लिए एक एकदम नया और सेफ टापू ढूंढ लिया गया है जहां कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। अब बस उन्हें पकड़कर वहां ले जाने की देरी है। और क्योंकि पुराने जुरासिक पार्क वालों ने हर डायनासोर के अंदर एक ट्रैकिंग चिप लगा रखी थी, तो क्लेयर के पास पुरानी मैनेजर होने के नाते सिस्टम को चालू करने का पासवर्ड था। अगर वो सिस्टम चालू हो जाए तो कई डायनासोरों की लोकेशन मिल जाएगी और उन्हें आसानी से बचाया जा सकेगा। इस पूरे बचाव मिशन का मेन टारगेट था वेलोसिरैप्टर जियोलान यानी ब्लू। ये जियोलान कोई ऐरा गैरा डायनासोर नहीं है। इसे पूरी दुनिया में इंसानों के बाद सबसे समझदार माना जाता है, और सबसे बड़ी बात अब बस यही एक अकेली बची है, इसलिए बहुत अनमोल है। लेकिन इसे पकड़ना सबसे टेढ़ी खीर है। ये 1 मील दूर से ही इंसानों की बदबू सूंघ लेती है। इसके पास फटकना भी नामुमकिन है। एली चाहता था कि क्लेयर किसी तरह ओवेन को इस मिशन में चलने के लिए मना ले, क्योंकि वो जियोलान को बहुत अच्छे से जानता है। जियोलान को ओवेन ने एकदम बचपन से पाला पोसा है। अगर वो साथ आ गया तो समझो आधा काम हो गया। शुरू में तो ओवेन ने साफ मना कर दिया, क्योंकि इंसानों के लालच की वजह से उसने जिन 3 वेलोसिरैप्टर्स को ट्रेनिंग दी थी वो पहले ही मारे जा चुके थे। अब बस ये जियोलान ही बची थी। लेकिन जब उसने पुराने वीडियो देखे तो उसका दिल पिघल गया और वो जियोलान को मरने के लिए नहीं छोड़ पाया। इसलिए अगले दिन जब क्लेयर वहां से निकलने वाली थी तो ओवेन भी उसके साथ जाने के लिए आ गया। जैसे ही वो लोग टापू पर पहुंचे, वहां अमीर आदमी के भेजे हुए कुछ खतरनाक भाड़े के गुंडों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्लान के हिसाब से सब के सब पार्क के मेन कंट्रोल सेंटर
की तरफ चल पड़े। क्लेयर ने कंप्यूटर सिस्टम चालू किया और टापू के सारे डायनासोरों की लोकेशन स्क्रीन पर चमकने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी था उस वेलोसिरैप्टर जियोलान को ढूंढना। किस्मत खराब थी कि गाड़ियों के इंजन की आवाज इतनी ज्यादा थी कि उसके पास जाना मुश्किल हो रहा था। ओवेन के पास अकेले गाड़ी से उतरकर उसे ढूंढने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था और आखिरकार उसे अपनी जियोलान मिल ही गई। लेकिन इतने दिनों तक अलग रहने की वजह से जियोलान ने अपने मालिक ओवेन को पहचाना ही नहीं। ओवेन ने बड़े प्यार से उसे शांत किया, तब जाकर उसकी पुरानी याददाश्त वापस लौटी। जैसे ही ओवेन प्यार से जियोलान को सहलाने ही वाला था, तभी फुस करके एक बेहोशी का इंजेक्शन उड़ता हुआ आया और जियोलान को लग गया। इंजेक्शन लगते ही उसकी आंखें पलट गईं। उसने ओवेन को धक्का देकर गिरा दिया और तड़पने लगी। असल में उन भाड़े के गुंडों ने अपने मन से ही ये चाल चली थी। लेकिन एक छोटे से इंजेक्शन से जियोलान पर कोई खास असर नहीं हुआ। खतरा भांपते ही जियोलान ने पलटकर हमला कर दिया। उसने हवा में छलांग लगाई और एक गुंडे को बहुत बुरी तरह नोच डाला। इसी धक्का मुक्की में अपनी जान बचाने के चक्कर में एक गुंडे ने जियोलान को गोली मार दी। सबसे कीमती डायनासोर के हाथ लगते ही उन भाड़े के गुंडों ने अपनी औकात दिखा दी और आगे बढ़कर ओवेन पर भी गोली चला दी। ओवेन तो एकदम सुन्न रह गया और फिर एक झटके के साथ ओवेन वहीं जमीन पर ढेर हो गया। साफ था कि उन गुंडों का इरादा कुछ और ही था। ओवेन के साथ जो जानवरों का डॉक्टर आया था, उसे भी उन लोगों ने बंदी बना लिया। गुंडों के बॉस ने डॉक्टर को धमकाते हुए कहा कि अगर उसने जियोलान की जान नहीं बचाई तो वो उसे जिंदा गाड़ देगा। वो लोग वहां से निकल ही रहे थे कि तभी टापू का वो भयानक ज्वालामुखी पूरी तरह फट पड़ा। खौलता हुआ लावा किसी बाढ़ की तरह तेजी से बहने लगा। उन भाड़े के गुंडों को किसी की जान की कोई फिक्र नहीं थी। वो बस अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागने लगे। भागते भागते उनके पास एली का फोन आया। जी हाँ, ये सारा खेल उसी एली का रचा हुआ था। उधर हमारा ओवेन अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। तभी एक सींग वाला डायनासोर अचानक से वहां आ गया। उसे देखकर ओवेन को थोड़ा होश आया, लेकिन उस बेहोशी की दवा का नशा अभी उतरा नहीं था। चारों तरफ खौलता हुआ लावा फैला था। ऐसे में वो बेचारा बस रेंग रेंग कर ही आगे बढ़ पा रहा था। खैर, बहुत जोर लगाने के बाद वो आखिरकार अपने पैरों पर खड़ा हो ही गया। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में बैठी क्लेयर को भी खतरे की भनक लग गई थी। जैसे ही वो बाहर भागने लगी, धड़ाम से दरवाजा बंद हो गया। अब बंद कमरे के अंदर क्लेयर और वो कंप्यूटर वाला लड़का दोनों फंसे हुए थे और हैरान थे। उस लड़के ने बहुत दिमाग लगाकर किसी तरह निकलने का एक रास्ता खोला, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर कदम रखते, कंप्यूटर ने अलार्म बजा दिया कि कोई अनजान जानवर उनके बहुत करीब आ रहा है। वो लड़का तो डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि पक्का वो खतरनाक टीरेक्स आ गया है। लेकिन क्लेयर ने उसे तसल्ली दी कि वो टीरेक्स नहीं हो सकता, शायद कोई सीधा साधा डायनासोर होगा। पर अगले ही सेकंड उनके ठीक सामने खूंखार बैरियोनिक्स आकर खड़ा हो गया। भाई साहब, इस बैरियोनिक्स के पंजे इतने बड़े और दांत इतने नुकीले थे कि अगर ये हमला कर देता तो किसी टी-रेक्स से कम तबाही नहीं मचाता। दोनों की तो डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। किस्मत अच्छी थी कि बीच में बहते हुए लावे ने उस डायनासोर को कुछ देर के लिए रोक लिया। तभी क्लेयर की नजर पास ही एक सीढ़ी पर पड़ी और उसने उस लड़के को जल्दी से ऊपर चढ़ने को कहा। उस लड़के के चेहरे पर अभी जान में जान आई ही थी कि अगले ही पल पता चला कि भाई वो तो एक लटकने वाली रस्सी की सीढ़ी थी। नीचे उस बैरियोनिक्स डायनासोर ने अपना खूंखार मुंह खोल दिया। वो लड़का उसकी भयंकर बदबू से बिना बेहोश हुए फटाफट ऊपर चढ़ने लगा। वो डायनासोर उसे बस चबाने ही वाला था। लड़का अपनी जान बचाने के लिए